श्रीमान, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्लांट्स मैंने लाए हैं नवकिसान बायोटेक प्लांटेक्स लिमिटेड कंपनी की तरफ से, पर प्लांट 105 रुपीज़ इसकी कॉस्टिंग थी। और ये प्लांट्स मैंने 5 बाय 15 फीट पे लगाए हैं। इसमें मल्टीपर्पज़ मेरा उद्देश्य रखा है। मल्टीपर्पज़ इसलिए कि जो 15 फीट है उसमें मेरी कार पार्किंग की व्यवस्था होती है। यहाँ पे मेरा कार पार्किंग भी हो रहा है और जो हमको वन्य जीवों के ऊपर, कृषि के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो भी मेरा उद्देश्य सिद्ध होता है। इसलिए यहाँ पे मैंने ठिबक किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ठिबक किया हुआ है। 1300 पेड़ मैंने लगाए हैं। जो आर्थिक दृष्टया सक्षम होने का काम है। अगर किसान को आर्थिक दृष्टया सक्षम होना है, मोदी साहब कहते हैं कि किसान को मल्टी व्यवस्था में जाना चाहिए। किसान को सिर्फ और सिर्फ फसल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और ये मेरा दावा है कि आने वाले 10 साल के बाद, कंपनी 8 साल के बाद इस प्लांट को ख़रीदना चाहती है, मगर मैं इस प्लांट को 15 साल तक रखूँगा और मेरा भविष्य सिक्योर करूँगा। हर एक किसान को जिसके पास 10। मैं श्री सुरेश बिला पाटिल, एक्स इंस्पेक्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मैंने 1995 में एज ए कांस्टेबल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन किया। 97 में जेसीओ का कमीशन लिया। उसके बाद में मुझे मौका मिला कारगिल में काम करने का। जो कारगिल का युद्ध था वो न भूतो न भविष्य थी, इस तरह का था। ना कभी पहले हुआ है ना कभी होगा। ऐसे इसमें मेरा सौभाग्य था कि मुझे उन लोगों की सेवा करने का मौका मिला। प्रत्यक्ष रूप से मैंने लड़ाई नहीं लड़ी, मगर जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला, क्योंकि मैं मेडिकल कोर में था। वहाँ पे जो कमांडर्स ने मुझे मेरे कार्य को सराहना की, उसके उपलक्ष्य में पावती के तौर पर महाराष्ट्र शासन ने मुझे उस मेडल के कंपेंसेशन में एक 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड दिया। वो लैंड जब मुझे यहाँ पे मिला था, कलेक्टर महोदय ने आदेश दिए थे कि ये लैंड बहुत बंजर है, और सही में ये बंजर ज़मीन थी। महाराष्ट्र की ये गायरन लैंड थी और ये ऐसे स्थित जगह पे थी, यहाँ पे मिट्टी तक नहीं था, पत्थर था। दिन में इंसान क्या औरत यहाँ पे रुक नहीं सकती थी। शाम होते ही ये रोड बंद हो जाता था। आज आप सब तौर पर यह उभरा है। यहाँ पे मैंने 5 एकड़ में डेढ़ एकड़ के आसपास मैंने टिश्यू कल्चर बर्मा साग का निर्माण पेड़ लगाए हैं। 1 साल के पेड़ यहाँ पे हुए हैं। जब ये बंजर ज़मीन थी तो सवाल ये उठता है कि साहब ये पत्थर थे यहाँ पे, हम भी देखते थे, तो ये कैसे हो गया? सिंपल सी बात है, पानी आड़वा पानी जिरवा ये महाराष्ट्र की योजना थी। उस योजना के अंतर्गत हमारे माननीय आमदार श्री किशोरप्पा पाटिल, इनके पास उस समय शिवसेना का जेसीपी हुआ करता था, उन्होंने मुझे वो जेसीपी दिया और उस जेसीपी की मदद से ये जो आप देख सकते हैं, ये जो नाला है, इस नाले के ऊपर मैंने 3 केटीवेयर बनाए। 3 केटीवेयर बनाए और वहाँ से जितना भी गाल था वो पूरा का पूरा कम से कम 1 महीना जेसीपी और ट्रैक्टर चले और ये पूरी लैंड के ऊपर मैंने वो गाल डाला। वो गाल कहीं और का नहीं था, वो यहीं से बहके हुए गया था। सदियों से वो बह रहा था। उसके बाद में ये ज़मीन को एक अच्छी लैंड का स्वरूप प्राप्त हुआ। फिर मैंने सोचा कि इसमें फार्मिंग हो सकती है। फार्मिंग के तौर पर मैंने यहाँ पे 600 पेड़ लेमन के लगाए हैं। लेमन के पेड़ के अंदर ये टिश्यू कल्चर बर्मा साग लगवाया है। फ्यूचर में ये जो लैंड दिख रही है, यहाँ पे वाटर पार्क बनाने का प्रपोजल है। उससे पहले कि मैंने ये पेड़ कुंपन के तौर पर लगा दिए हैं। कुंपन के लिए बहुत खर्चा आता है। बेटी आइसर पुणे में है, 2 नंबर की बेटी COEP पुणे में है, कंप्यूटर साइंस कर रही है। बड़ी बेटी, जब मैंने फोर्स छोड़ी तब मेरी बेटी ने कहा, पापा मुझे IIT में नहीं जाना है, मुझे आइसर में जाना है, मुझे देश सेवा करनी है, मुझे रिसर्च करना है। और उसने प्रण लिया है कि जो मेरे पापा फौज में रह करके गोला बारूद हथियार चलाते थे,
उसका मॉडिफाई करके मॉडर्नाइज इक्विपमेंट मैं बनाऊंगी। और वो आइसर पुणे में 4th ईयर में आज कार्यरत है, काम कर रही है। देखो 2 साल के बाद में PhD करने के बाद क्या होता है। बेटा भी मेरा पुणे में ही पढ़ता है। यहाँ पे श्री पाचोरा में मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। मेरे माँ बाप मेरे गाँव में बहुत खुश है। ये सब कुछ आप कर सकते हैं अगर इच्छा हो तो। जय हिंद। लगाते हैं तो आप इसको वॉल कंपाउंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका पैसा बच जाएगा। उसके ठीक 5 फुट अंतर पे मैंने नारियल के पेड़, मोगनी के पेड़, आरके पाम, बॉटल पाम, पिस्टल पाम, ये सारे के सारे ऑक्सीजन पार्क क्रिएट करते हैं। ये दिन में भी और रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये यहाँ पे हमारे बुज़ुर्गों के लिए मतलब एक पर्यावरण को शुद्धिकरण करने का काम इस माध्यम से किया जाता है और वो काम मैंने किया है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ये कहावत है। लोगों को लगता था कि साहब मैंने यहाँ पे एक रिसोर्ट का निर्माण किया है। जब रिसोर्ट का फाउंडेशन का काम चल रहा था तब लोग ये कहते थे कि साहब ये संभव ही नहीं है, जहाँ पे दिन में शाम को आदमी नहीं रुकता है वहाँ पे रिसोर्ट कैसे संभव है। मगर हमने ये सिद्ध कर दिया है कि एक सैनिक की सोच, नॉर्मल आदमी जहाँ पे सोचना ख़त्म कर देता है वहाँ से सैनिक सोचना शुरू करता है, और वो मैंने करके दिखाया। अगर कोई कुछ डिंगे हाँकता है तो ये बात वैसे नहीं है, हमने इसको प्रात्यक्षिक रूप से करके दिखाया है। आप प्रत्यक्ष रूप से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा 61 बंधारा था, उसमें मैं आज बोटिंग चला रहा हूँ। उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में बना करके मेरे पाचोरा वासियों को एक छोटा सा टूरिज़्म मिला हुआ है। और ये सब करते हुए मैं रिटर्न की अपेक्षा नहीं करता हूँ, क्योंकि ये दिस इज़ अ रूल ऑफ नेचर। एकड़ भी इसको लगाता है तो उसका बुढ़ापा सिक्योर हो सकता है, ये मेरा दावा है। और ये जो पेड़ है ये बेकार नहीं जाएंगे, ये लोकल प्लांट्स नहीं है, ये टिश्यू कल्चर बर्मा साग है जो इंडिया में 2017 में आया। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं 2 साल लेट हो गया लगाने में। 3 साल तक ये प्लांट इसी तरह बढ़ेगा जिस तरह आपको दिखाया गया है। 3 साल के बाद में इसकी ब्रांचेस निकालना अनिवार्य नहीं है, इसकी ब्रांच हम नहीं निकालेंगे। उसके बाद में ये डीर निकालेगा, एक पेड़ का डीर दूसरे पेड़ में जाएगा। जब एक पेड़ का डीर दूसरे पेड़ में जाएगा तो छोटी छोटी ब्रांचेस और इसके बड़े बड़े पत्ते, यहाँ पे जो भी कार पार्किंग होगी या बाइक पार्किंग होगी उसके लिए छाँव का काम करेगा। जो लोग यहाँ पे धूप काल में आएंगे, खंडेराव महाराज का टेम्पल यहाँ पे है, बहुत सारे लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं और धूप काल में पानी के लिए तरसते हैं। मैंने एक्वा इंडस्ट्री भी लगाई है। गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए यहाँ पे पेड़ नहीं है और मैं चाहता हूँ कि ये पार्किंग मैंने फ्री कर रखी है समाज सेवा के तौर पर। लोग आएंगे यहाँ पे और पानी पी के तृप्त होंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, उनके आत्मा को शांति मिलेगी। मान सम्मान से और मेहनत ईमानदारी से करोगे तो फल आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज़ अ रूल ऑफ नेचर। निसर्ग अपना नियम किसी के लिए नहीं बदलता, मेरे लिए भी नहीं बदलेगा। इसके बाद मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने सिर्फ यही काम किया है। मेरे तीनों बेटे, बड़ी बेटी मैं श्री सुरेश भिला पाटील, एक्स इन्स्पेक्टर BSF, आपल्याला सांगू इच्छितो की या ठिकाणी जी लँड मला कारगिल युद्धामध्ये बक्षीस म्हणून मिळाली त्या लँडवर ती पडीत जमीन होती आणि या पडीत जमिनीचं सोनं आपण कशा पद्धतीने करू शकतो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, आज आप यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1200 पेड़ लगाए हैं। नवकिसान बायोटेक प्लांटेक्स लिमिटेड कंपनी से मैंने प्लांट्स लिए हैं और ये प्लांट जो है 1 महीने में कंपनी कहती है कि 1 फुट बढ़ता है, मगर इस प्लांट को मैंने 12 महीने में 18 फीट बढ़ाया है। इसके लिए अगर आप मेहनत करोगे तो वो कभी भी बेकार नहीं जाएगी। और निसर्ग पे प्रेम करना ये मानवीय धर्म होना चाहिए, इस आधार पे मैंने ये काम किया है। इसके अलावा अन्य पेड़ मैंने यहाँ पे बहुत लगाए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 3 साल के बाद में काकनबल्ली स्थित ये सर्वे नंबर 115-1 जो है ये आपको कोकन नज़र आएगा।